नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज जो मौका अचानक से आपके सामने आ सकता है वो शायद हर किसी को नहीं मिलता। ध्यान से सुनिए, कहां पर हो सकता है वो मौका, कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने 25 मार्च के राशिफल को समझते हुए कुछ मौकों को अपने जीवन में ग्रहण किया है, आज उनका 26 मार्च में किस प्रकार से उनको फायदा मिल सकता है। देखिए, आज सबसे बड़ी बात कि शुक्र देव जो है वो 26 मार्च में सप्तम स्थान से कन्या राशि के अष्टम स्थान में आ चुके हैं। अष्टम स्थान अचानक से फैसलों का होता है, अचानक से जीवन में प्रवेश करने वाली कई चीजों का होता है। अष्टम स्थान गुप्त है, अष्टम स्थान रहस्यों से भरा हुआ ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और जब भाग्येश और धनेश अष्टम स्थान में चले जाएं तो इसका मतलब होता है अचानक से करियर में कुछ वृद्धि, अचानक से कुछ आय के स्रोत बनने की संभावना, अचानक से घर परिवार में कुछ ऐसा सकारात्मक होना जो जीवन की दशा को बदल गई। क्या क्या संकेत आज कन्या राशि के लिए लेकर के आए हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। आज कार्य क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रभाव दिखाई दे रहा है। जिन्होंने विगत दिवस 25 मार्च को जो मौके उन्हें मिले थे उन्हें ग्रहण किया है, उनके लिए आज रिजल्ट का दिन हो सकता है। बहुत जल्दी रिजल्ट की संभावनाएं आज दर्शा रहा है। चंद्रदेव का गुरु के साथ होना, गजकेसरी योग का निर्माण, 10th हाउस में बनना, हालांकि राहु की दृष्टि भी यहां पर है गुरुदेव पर और चंद्रदेव पर। लेकिन मेरे मित्रों, आज आपके काम में अचानक से तेज गति और अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है। आज सबसे बड़ी बात जो हो सकती है वो बिजनेस के क्षेत्र में हो सकती है। मेरे मित्रों, क्या संभावना है? 10th हाउस करियर का है, बिजनेस को भी यहीं से देखा जाता है। कर्म भाव तो यही है ना, अब चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुल मिलाकर के कर्म भाव की हम बात कर रहे हैं। यहां पर राहु की दृष्टि और चंद्र गुरु का गजकेसरी योग का निर्माण, अचानक से कोई नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग आपके दिमाग में आज शुरू हो सकती है। अचानक से कोई मित्र, कोई जान पहचान का व्यक्ति, आपके माता पिता, आपके घर का कोई सदस्य आपको कोई ऐसा सजेशन दे सकता है कि यार आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में ये बिजनेस, चाहे वो शॉर्ट टाइम में हो चाहे वो पार्ट टाइम में हो, किसी भी तरह अगर ये करते हैं तो ये आपके जीवन में एक नए रास्ते की राह खोल सकता है। और ये आइडिया आपके जीवन में बड़ा क्लिक आपको आज कर सकता है। आपको ऐसी प्रेरणा यूनिवर्स से मिल सकती है कि यार इसको शुरू किया जाए। और यदि ये आप शुरू करते हैं, आप कई दिनों से किसी बिजनेस के पीछे भी यदि लगे हुए थे, उसको स्टार्ट करने की आप योजना बना रहे थे, या अचानक से कोई ऐसा सलाह, कोई ऐसा आइडिया आपके पास आता है मेरे मित्रों, तो आज का दिन कह रहा है कि उस काम को यदि आप शुरू करते हैं तो उसमें अचानक से कोई बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि शुभ योग, शुभ संकेतों की परिभाषा को यह व्यक्त कर रहा है। अगर कोई काम आपका रुका हुआ आप महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि किसी काम को आपने शुरू किया था उस पर ब्रेक लग गया था, वो चाहे बिजनेस से संबंधित हो चाहे आपके करियर जॉब से संबंधित हो, वहां पर आज तेज गति आपको आती हुई मिल रही है। 11th हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस में आकर के गुरुदेव के साथ बैठना, गुरुदेव की दृष्टि 2nd हाउस पर होना, ये आपको अचानक से कुछ फायदे के संकेत देता है, या आपके जीवन में अचानक से आपको कुछ रास्ते मिलने के संकेत देता है। आपके प्रयास को अब पहचान मिल रही है, उसकी अब सराहना हो रही है। जो आइडियाज हो सकता है आपके पूर्व में यदि आपको ऐसा लग रहे थे कि यार इन आइडियाज ने कुछ काम नहीं किया, वही आइडियाज आज काम कर सकते हैं। वही आइडियाज आपको आज तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप सोचते थे कि वो आइडियाज में दम नहीं था, नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं। ये सब समय का चक्र होता है, यूनिवर्स में ग्रहों की चाल होती है। आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब आपका समय बहुत अच्छा आपने महसूस किया और उस वक्त आपने कुछ ऐसा आइडिया बनाया जिसमें कि आपकी ही रजामंदी नहीं थी लेकिन वो काम कर गया। और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जब आपका समय सही नहीं चल रहा था उस वक्त आपने बहुत सोच समझ करके कोई आइडिया दिमाग में सोचा, उसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिला। कितने लोग हैं ऐसे? कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। ये सब चीजें ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के अधीन कही गई हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भैया कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। और ज्योतिष शास्त्र यह बताने में मदद करता है कि किस वक्त किया गया कर्म
आपके लिए श्रेयस्कर होने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं। तो आज का दिन यही है कि अगर कोई ऐसा आइडिया आपको लग रहा था जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिला था, वो आइडिया आज आपका काम कर सकता है। कोई नया आइडिया आपका आज काम कर सकता है। जॉब में, बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिला सकता है। अधिकारी हो, वरिष्ठ जन हो, सीनियर्स हो, तो आपके काम से आज प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी या फिर कोई नया अवसर आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आपको आपके काम को सामने लाने वाला है। अगर आपको सराहना नहीं मिल रही थी तो सराहना दिलाने वाला है। यदि आपके काम की अनदेखी की जा रही थी तो उस अनदेखी को दूर करने वाला दिन है। बड़ा शुभ योग आज कन्या राशि वालों के लिए बना हुआ है। दिक्कत कहां पर हो सकती है? करियर में या जॉब में, यदि आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई अचानक से आइडिया आ सकता है। अचानक से आइडिया आया, लेकिन उस पर विचार विमर्श तो आप करेंगे, उसके गुण अवगुण को तो देखेंगे, उसकी एक रूपरेखा तो तैयार करेंगे। ऐसा तो नहीं कि अभी आइडिया आया और अभी से आपने स्टार्ट कर दिया। बस इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ी जल्दबाजी दिखानी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं कि आप बिना सोचे समझे ही अपने आइडिया को तुरंत से अपने कार्य में लगा दो। नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु और मंगल की युति बनी हुई है। बुधदेव भी यहीं पर बैठे हुए हैं। जल्दबाजी और डाउट से आपको बचना है। प्रतियोगी परीक्षा की यदि बात करें, या फिर प्रतियोगी परीक्षा की अभी बात छोड़िए, अभी बात करते हैं आपके रोग रिपू ऋण की। और रोग अगर कोई परेशान कर रहा था आपको, तो उससे राहत के आसार यहाँ पर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जो लोग अब तक आपको चुनौती दे रहे थे, अब उन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत बन रही है। इतनी मजबूत दिखाई देती है कि वो खुद अपने मन में सोचेंगे कि यार हमने किसके खिलाफ चाल चली थी, यार हमने इन्हें अपना कॉम्पिटिटर माना क्यों, यार इन्हें हमने अपना शत्रु माना क्यों। इस तरह के योग आज बने हुए हैं। कोई पुराना विवाद था, कोई पुरानी उलझन थी, कोई पुराना ऐसा झगड़ा चला आ रहा था जिसका आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा था, अगर ऐसा कुछ था तो उस झगड़े का, उस विवाद का, उस उलझन का समाधान आपको आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा। चंद्रदेव का 10th हाउस में बैठना मेरे मित्रों, अगर दिग्बल की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं, लेकिन एकादश के स्वामी का 10th हाउस में बैठना अपने आप में बहुत श्रेयस्कर परिणाम देने वाला है। रिश्तों की बात करते हैं। आज रिश्तों में थोड़ी अनिश्चितता या गहराई महसूस हो सकती है। शुक्रदेव 7वें भाव से निकल करके 8म भाव में चले गए हैं, और शुक्रदेव रोमांस के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, तो मेरे मित्रों ये गहराई और बढ़ रही है, आपका रिश्ता और मजबूत हो रहा है। लेकिन यदि आपके बीच में पिछले कुछ दिनों से कुछ उलझन चल रही थी, आपके मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे थे, तो अचानक से आपको लग सकता है जो सामने वाला है, जो आपका पार्टनर है, उसका व्यवहार अचानक से कुछ अलग सा आपको महसूस हो सकता है। तो आज भावनाओं में बहकर के किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। सोचिए, समझिए, स्थितियों का आकलन कीजिए और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। तो यदि सवाल कोई बड़ा निर्णय लेने का है तो आज थोड़ा रुक जाइए। रिश्तों के मामले में आज का दिन कोई बड़ा निर्णय लेने का संकेत नहीं दे रहा है। धन की बात करें, लाभ की बात करें, तो शुक्रदेव का 8म भाव में होना आपके लिए सपोर्टिव संकेत दे रहा है। अचानक या फिर अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ के संकेत आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकते हैं। कोई छुपा हुआ अवसर अचानक से आपके सामने आ सकता है। ध्यान रखें, ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये आपको सीधे दिखाई नहीं देगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको ऐसा महसूस होगा कि यार वहां पर अगर कुछ किया जाए तो वहां से कुछ लाभ हो सकता है। यानी कि कुछ संभावनाएं आपके मन में आएंगी, और यदि सही समय पर सही डिसीजन आप लेते हैं, सही समय पर सही दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं, तो यह आपके लिए पॉजिटिविटी को निखारने वाला हो सकता है। आपके जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। शुक्रदेव का 8म भाव में जाना भाग्य और धन का अचानक से सपोर्ट मिलने का संकेत कन्या राशि के जातकों को आज दे रहा है। बात करते हैं मानसिक स्थिति की, पीस की, मन की शांति की। मन की शांति की बहुत जरूरत होती है मेरे मित्रों। हमारे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, फिर कोई मिलने आते हैं तो वो कहते हैं गुरुजी सब कुछ है, बस शांति चाहिए, घर में शांति रहे, मेरे अंदर शांति रहे, मैं उलझता ना रहूं।
तो मेरे मित्रों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो चंद्रदेव। अपनी कुंडली को उठाइए, देखिए कहीं चंद्र तो आपकी कुंडली में पीड़ित नहीं, कहीं शनि और चंद्र की युति तो नहीं, कहीं राहु से या फिर केतु से चंद्रमा युत या फिर दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहा, कहीं सूर्य चंद्र का योग तो आपकी कुंडली में नहीं बना हुआ। अगर ऐसा है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसे में मन कहीं ना कहीं कुछ अशांत सा खुद को फील कर सकता है। लेकिन आज का जो दृष्टि संबंध है, यहाँ पर राहु की दृष्टि चंद्र पर है, तो आज आपका दिमाग तेज रहेगा, सक्रिय रहेगा, सही मौकों को पहचानने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि भी चंद्र पर है, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, फैसला ले या ना ले इसकी हल्की सी उलझन हो सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? दैनिक जो आप रोज कर सकते हैं मेरे मित्रों, अपने चंद्रमा को सही करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और मां से जोड़ा गया है, जननी आप। तो माता की जितनी सेवा करेंगे, माता का जितना आशीर्वाद लेंगे, माता को जितना आप समय बैठ करके देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उतना ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र के दोष दूर होंगे, चंद्र बली होंगे और चंद्रमा का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो सकता है। मन में कोई भी उलझन है, अपनी माता जी का नाम लीजिए, अपनी माता जी से बात कीजिए, अपनी माता जी को भले ही उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं है, उन्हें बता दीजिए, माता जी ये उलझन सी है, बताइए क्या करना चाहिए। उनका आशीर्वाद, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, या फिर जो एक माँ और बेटे का, एक माँ और बेटी का जो संबंध है, पवित्र संबंध, उसके गुण स्वरूप जो बात निकलेगी माता जी के द्वारा, वो आपके लिए शुभ परिणाम दिलाने में आपको बहुत सहायता कर सकती है। आज का दिन परिणाम से आगे बढ़कर के सफलता का संकेत देने वाला है। जो निर्णय आपने पहले लिया उसका असर आज दिखाई दे रहा है। जो कल आपने फैसले लिए थे, अगर आपने सही मौकों को पहचान करके उन अवसरों को ग्रहण किया था, तो आज उसमें आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सही दिशा आपको मिल रही है और उन्नति की जो गति है वो काफी तेज होती हुई आज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप गलत दिशा में चलते हैं, लालच करते हैं, शॉर्टकट के रास्ते को अपनाते हैं, तो अवसर आगे आकर के भी आपसे छूट सकता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। संतान की बात करें तो संतान के लिए भी आज का दिन अच्छा है। संतान का मन, मैं जीवन में क्या करूंगा, क्या मुझको करना है, इस चीज पर आज केंद्रित हो सकता है। अगर कहीं कुछ गलत दिशा थी तो वो गलत दिशा आज हटती हुई दिखाई दे रही है। मन में सकारात्मकता आ रही है, मन में उच्च विचार, शुद्ध विचार आ रहे हैं। माता पिता के साथ बैठ करके आज बच्चे समय व्यतीत कर सकते हैं, अपने मन की बात उनसे कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। बाहर का खाना खाने के लिए आपका मन लालायित हो सकता है, इन चीजों से आपको बचना होगा। शुक्रदेव अष्टम में आ गए हैं, वाणी में आपके ओज रहेगा, वाणी में आपकी तेजस्विता और ज्यादा तेजस्विता आपको दिखाई देगी। वाणी में आकर्षण का प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है, महसूस हो सकता है। लेकिन अति आकर्षण से बचना है, बाहर के खान पीन से आपको बचना है, और मेरे मित्रों गुप्त आकर्षण से बचना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अचानक से कुछ इस तरह के संकेत आपको मिल सकते हैं, इन चीजों से आपको दूर रहना है। अभी लगभग 25-26 दिन तक शुक्रदेव अष्टम में है, तो यह स्थिति रहेगी गोचर में, तो इससे आपको दूर रहना है। स्त्रियों का सम्मान करना है, ये स्थिति आपके शुक्र को मजबूत करेगी, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। क्या न करें? अधिक आत्मविश्वास में कोई भी गलती न करें। रिश्तों में जल्दबाजी दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी जोखिम मत लीजिए। मौके को पहचान करके तुरंत कार्य तो करें, लेकिन एक बार उसको थोड़ा समझ लें। ऐसा नहीं कि बस आइडिया आया तुरंत उसको इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं। ध्यान पूरी तरह काम पर रखें, धैर्य और समझदारी बनाए रखें। 26 मार्च आपके लिए वह दिन है जब सही समय पर उठाया गया कदम आपको अचानक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनऊ रंजन, हर हर